सरकार डरी हुई है, ये सत्ता डरी हुई है, ये जानती है कि पेपर माफियाओं का समर्थन ये लोग करते हैं, ये जानती है। प्रधानमंत्री है ना, जो अपने देश के छात्रों से डर जा रहे हैं। क्या ऐसा गलत कर रहे थे वो भी कोई आर्म्स के साथ या फिर ऐसा कोई गलत मोटिव लेकर? हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। यही कहना है कि हमारा जो डेमोक्रेसी बिल्कुल गिर चुका है। पर दमन करने वाली मोदी सरकार मुर्दाबाद। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दो और एनटीए को रद्द करो। ये आज देश, हम सवाल पूछने की जरूरत नहीं। आज देश का एक एक बच्चा जान रहा है कि मोदी सरकार शर्म करो। नमस्कार, सुर बिहार देख रहे हैं आप। मेरा नाम गौरव है। देखिए, हमारे पीछे जो है कई छात्र मौजूद हैं। छात्रों का आरोप है कि आज जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट चल रहा था, जो संसद भवन का मार्च में छात्र निकल चुके थे, जिस पर आज बर्बरतापूर्ण दिल्ली पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जिसको लेकर आज पटना में छात्रों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, एनटीए रद्द करो। तो वही पुलिस प्रशासन की गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, छात्रों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना बंद करो के तरह तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। आपको दिखाना चाहते हैं कि देखिए किस प्रकार जो है लोग इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह के तस्वीर लेकर के सामने आए हुए हैं, और लोग यहाँ पर जो छात्रों का एक ही कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में इस तरीके की लापरवाही बढ़ती जा रही है, ये सबसे बड़ी गलती है। अभी हम बात करने के लिए कुछ छात्रों से बात भी करेंगे, क्या कुछ कहेंगे उस पर भी बात करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे पीछे किस प्रकार से जो है छात्रों का हुजूम है, और छात्र जो है एक ही प्रोटेस्ट से मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे दो। अब आप बात करेंगे छात्रों से बात करने के लिए किस मुद्दे को लेकर के आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? मंत्रियों को इस्तीफा देने के लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज जंतर मंतर में लाठीचार्ज हुआ है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? यही कहना है कि हमारा जो डेमोक्रेसी बिल्कुल गिर चुका है। तो जंतर मंतर पर आज लाठीचार्ज हुआ है, कई छात्राओं के सर फट गए हैं। तो अपनी मन मर्जी कर रहे हैं ना, मतलब कि बच्चों की बात नहीं सुन रहे, जो आ रहा है बस वो करते जा रहे हैं। हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि हम लोग को प्रोटेस्ट करने की आजादी है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं मान रहे हैं, उस पर वो लाठीचार्ज कर रहे हैं। देखिए, इनका कहना है कि संविधान में लिखा हुआ है कि हमारे जो संविधान का हक है कि हम कहीं भी जाकर के अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सरकार को ये नागवार गुजरती है। हम और छात्रों से बात कर रहे हैं। आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस बात को लेकर के प्रोटेस्ट है? आज ये जो आपके सामने पूरे पोस्टर और बैनर पर जो लिख रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दो और एनटीए को रद्द करो। ये आज देश, हम सवाल पूछने की जरूरत नहीं। आज देश का एक एक बच्चा जान रहा है कि आज पूरे देश में क्या चल रहा है। आज मतलब जरूरत है बस लोगों को एकजुट होकर इस सत्ता को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। बाकी आज जो मतलब दिल्ली पुलिस से जो लोग वहाँ जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को माथा तक फोड़ दिया लोग, और न जाने किस तरह के पूरे बैरियर से लगा दिया लोग चारों तरफ। आज मतलब जो सत्ता तनख्वाह हो चुकी है, इसको जवाब देने की जरूरत है। देखिए, छात्रों का साफ कहना है कि यहाँ पर जो जंतर मंतर में जिस तरीके से छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, बर्बरतापूर्ण मारपीट की गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उससे ये छात्र आहत होकर के ये आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं छात्र को लेकर के, जंतर मंतर में भी बर्बरतापूर्ण लाठी चली है, क्या कहेंगे इसको लेकर के? क्या कहा जाए बताइए, तो आप खुद सोचिए। कहने के लिए हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में रहते हैं, लेकिन वहाँ प्रदर्शन करने पे लाठीचार्ज हो रहा है, सर फोड़े जा रहे हैं छात्रों के। ये तो कितनी शर्म की बात है इस सरकार के लिए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े मजबूत 56 इंच के प्रधानमंत्री हैं, है ना, जो अपने देश के छात्रों से डर जा रहे हैं। एक महीने से दिल्ली में बैठे हुए लोग आकर के बात नहीं कर सकते। इतना बड़ा घमंड है इनका, इतना बड़ा अहम है। इनको याद होना चाहिए कि इतिहास में इनसे पहले भी बहुत बड़े फासिस्ट आए हैं, हिटलर से लेकर के मुसोलिनी तक, जिनको इससे बड़ा अहम था,
उनका एम भी तोड़ दिया गया है। जब देश की जनता और नौजवान जागेंगे तो कोई नहीं बचेगा। धर्मेंद्र प्रधान का भी इस्तीफा मांग रहे हैं आप लोग? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो मिनिमम चीज है, मिनिमम चीज है, ये सबसे मिनिमम चीज है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। इसके आगे बढ़ करके इस सरकार को उखाड़ के फेंकने की बात है। बिल्कुल देखिए, लोगों का कहना है कि सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। आपको दिखाना चाहेंगे किस प्रकार भगत सिंह इंकलाब जिंदाबाद के भी नारे लगाते हुए दिख रहे छात्र। यहाँ पर छात्र शामिल है। जंतर मंतर पे जिस प्रकार लाठीचार्ज हुआ, बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज हुआ, इसको लेकर बहुत इनह्यूमन बिहेवियर है ये। जिस तरीके से सरकार ने बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज किया और आंसू भरे गोले फेंके उनके ऊपर, ये बहुत इनह्यूमन बिहेवियर है। वो कोई गलत मोटिव से वहां नहीं गए थे, उनकी यही मांग थी। जो नेट पेपर लीक हुआ है उसके खिलाफ वो लोग वहां पर खड़े थे। वो लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही तो मांग रहे थे। क्या ऐसा गलत कर रहे थे वो भी कोई आर्म्स के साथ या फिर ऐसा कोई गलत मोटिव लेके कि हम वहाँ मार पिटाई करेंगे तो नहीं गए थे ना। वो तो शांतिपुर गांधी जी की सोच विचार के साथ वहाँ पे गए थे कि हम रैली निकालेंगे और हम वहाँ जाएंगे, जंतर मंतर से पार्लियामेंट जाएंगे। लेकिन उस मोटिव को भी इन लोगों ने पूरा नहीं होने दिया। जिस तरीके से बच्चों के मार मार कर उन्होंने सिर फोड़े हैं, ये बहुत ही बर्बरतापूर्ण है। जिस प्रकार बात करने के लिए छात्रों को प्रोटेस्ट का सहारा लेना पड़ रहा है, क्या सही है ये? जी, जिस प्रकार छात्रों को बात करने के लिए शिक्षा मंत्री से प्रोटेस्ट का सहारा लेना पड़ रहा है, क्या ये सही है? हमें कोशिश तो करनी पड़ेगी आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि ये लोग डेफिनेटली उस तरीके से, जिस तरीके से शांति तरीके से ये लोग नहीं मानेंगे। आप देख रहे हैं दिल्ली पुलिस किस तरीके से नॉर्मल कपड़ों में आकर के सोनम वांगचुक को उठाकर ले जाती है और किस तरीके से उनके साथ मारपीट करती है। ये चीज डेफिनेटली हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है सर। तो है जंतर मंतर पर छात्रों के साथ बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज हुआ है, कितनों के सर फट गए हैं। बड़ा आपत्तिजनक कार्य जो सरकार के द्वारा किया जा रहा है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। ये सरकार डरी हुई है, ये सत्ता डरी हुई है। ये जानती है कि पेपर माफियाओं का समर्थन ये लोग करते हैं। ये जानती है कि किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था इन्होंने बर्बाद की है, और इसीलिए ये डरी हुई है क्योंकि लोग अब आवाज उठा रहे हैं। लोग अब हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान हिंदुस्तान और चीन में नहीं बट रहे हैं, इसीलिए डरी हुई है। और यही डर का ये कदम है कि ये लाठीचार्ज करते हैं और ये पूरी तरह से आंदोलन को दबाने की कोशिश करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान का भी इस्तीफा आप लोग मांग कर रहे हैं? बिल्कुल, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सरकार, आप जिस तरीके से छात्रों को बात करने के लिए प्रोटेस्ट का सहारा लेना पड़ रहा है, क्या लगता है कि सरकार जो है अपना कार्य सही से नहीं कर पा रही है? सरकार कहाँ सही से कर पा रही है? सरकार के लिए पेपर माफिया कभी भी ये लोग नहीं पकड़ पाते हैं, लेकिन जैसे ही छात्रों का मूवमेंट होगा वो हर किसी को उठा करके ले जाएंगे। इसमें पुलिस प्रशासन और पूरा इंटेलिजेंस बहुत एकदम अच्छे से काम करता है, लेकिन जब भ्रष्टाचार करने के लिए जितने लोग जिम्मेदार हैं उस पर कार्रवाई की बात आती है तो ये क्या करते हैं, इनके पास कुछ नहीं होता है। तो अभी आपने छात्रों की बातों को सुना है। उनका साफ कहना है कि सरकार पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में विफल है, और जिस प्रकार लगातार छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहे हैं यह कतई बर्दाश्त नहीं है। अगर सरकार अपने रवैये में सुधार नहीं लाती है तो जल्द ही संगठन जो है, जितने भी छात्र संगठन है, वो सड़क पर से सदन तक जाएगी और उसके बाद देखना बहुत अलग होगा।